हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लेक्चर जो कि है डाइपोल के ऊपर बेस्ड। इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई क्लास 12th के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों एक अरेंजमेंट होता है जो कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच का होता है, माइनस और प्लस क्यू, मतलब माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन रहता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू equal and opposite charges, separated by some distance। ठीक है, तो ये डाइपोल होता है बच्चों। तो डाइपोल बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो हम किसी भी इंसुलेटर या कंडक्टर की बात कर लेते हैं। मान लो ये कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं, मान लो ये ग्लास है। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में, मतलब जैसे मान ले मैं यहाँ पे इसके एक एटम की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन होगा उसको हम डाइपोल बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चों डाइपोल? फिर इसके बाद इसके अंदर एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है? जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस के बीच में, इसके बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं 2a, और ये डिस्टेंस इसके सेंटर से होता है। सेंटर को O बोलते हैं। O से एक चार्ज की दूरी a है तो दूसरे चार्ज की दूरी a हो जाएगी, टोटल हम बोलते हैं 2a। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड separation between them, तो बच्चों इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। P इसका सिंबल होता है और ये डाइपोल मोमेंट बोलते हैं हम इसको। और डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज एंड गैप बिटवीन देम, ये इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होते हैं इसके? कूलम मीटर, ये इसके यूनिट होते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? तो डाइपोल मोमेंट क्या चीज होती है? सेपरेशन और उसके बीच में जो सेपरेशन है और चार्जेस का प्रोडक्ट होता है। समझ में आ गया बच्चों? ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इस पे क्वेश्चन देखो। मान लो मैंने आपको बोला एक चार्ज है, एक डाइपोल है, उस पे चार्ज है +-3 माइक्रोकूलम। इसका मतलब -3 माइक्रोकूलम ये हो गया, +3 माइक्रोकूलम ये हो गया, और इसके बीच में जो सेपरेशन है वो मैंने आपको दे दिया 2 mm। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला? 2a की वैल्यू 2 mm है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं a की वैल्यू 2 mm है, तो याद रखना मेरी बात को, सेपरेशन को क्या बोलते हैं? 2a। क्लियर हो गया? तो अब आपको क्या निकालना है? फाइंड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होती है? P = Q × 2a। इस तरह से हो गया ये। ठीक है,
क्यू की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो 1 mm के अंदर क्या होता है 10⁻³ और मीटर होते हैं, और 1 माइक्रो के अंदर क्या होता है 10⁻⁻6। तो इसको आपने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, 6 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? सवाल अच्छा था, आसान है ना बिल्कुल। उसके बाद एक और सवाल देख लो इसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर ही। मान लो मैंने आपको बोला डाइपोल मोमेंट दी हुई है 2 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको इसके अंदर कूलम बड़ा लिख दूं, आपको इसके अंदर सेपरेशन निकालना है। अगर चार्ज की वैल्यू दे दी मैंने 2 माइक्रो कूलम। समझ में आ गया? ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों? P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। तो ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो P की वैल्यू लिख लो, जो जो दिया हुआ है ना, जो जो दिया हुआ है उसको उसकी जगह पे रख लो। 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2a डिवाइड बाई क्यू आ जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुना में 10⁻⁶। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻³ 10⁻6, तो कितना हो गया 10⁻³ मीटर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो वैसे कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली मैंने इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर मेन क्वेश्चंस क्या आते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों 3 एप्लीकेशन है इसके अंदर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। सेकंड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। थर्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब आप यहाँ पे इसके अंदर फाइंड वर्ड हटा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे लगा दिया इसके अंदर। चलो मैं इसको हटा देता हूँ फाइंड वर्ड को, ये लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल एंड एनी पॉइंट। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। पहला एप्लीकेशन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आराम आराम से करवाऊंगा, एक ही टॉपिक करवाऊंगा, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारे पास एक एक्सिस के ऊपर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। तो मेरे पास एक डाइपोल है -q +q, इसके बीच में सेपरेशन है a और a। कोई भी पॉइंट है बच्चों बाहर x एक्सिस के ऊपर P, जो कि इससे दूर है कितना r। यहाँ से ये दूरी हो गई कितनी, प्लस से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, सेंटर से कितना है r है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा r-a, और यहाँ से -4 से P की दूरी कितनी हो गई r+a। तो यहाँ करना क्या है बच्चों, ये दूरी मैंने क्यों बताई है बच्चों, हमें यहाँ पे करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो टारगेट क्या है हमारा, एम फाइंड E एट P। E क्या है यहाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता करना बच्चों। कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखो जहां
ई निकालना है। जैसे टेस्टर नहीं होता, बिजली वाला जब आता है घर पे, टेस्टर लगाता है प्लग में, वो चेक करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। ठीक है, सेम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा ये नीले रंग का। अब ये प्लस इसको क्या करेगा, प्लस इसको रिपेल करेगा, तो आप इसको लिख दोगे E1। समझ में आ गया। और माइनस वाला क्या करेगा बच्चों, इसको माइनस वाला इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है प्लस वाला। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R का स्क्वायर। प्लस के लिए दूरी है R माइनस ए और माइनस के लिए दूरी है R प्लस ए। तो अब सोचो, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ना, डिस्टेंस अगर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो प्लस और माइनस में से जो प्लस का डिस्टेंस है ये वाला, ये कम है, तो इसका फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से। तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ जा रहा है E1, ये यहाँ जा रहा है E2। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, OP के अलोंग जा रहा है ना। देखो ये OP के अलोंग जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है हमारी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, अलोंग OP। समझ में आ गया, ये याद रखना है। दूसरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड, ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2। क्लियर हो गया, E1 माइनस E2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, E1 प्लस E2 कर लो, क्योंकि नेट निकालना है। तो E2 अपोजिट है तो माइनस ही हो जाएगा, तो वैल्यू डाल दो। ई नेट कैसे निकालते हैं, KQ डिवाइड बाई R का स्क्वायर, 1 वाला माइनस वाला है तो माइनस लूंगा मैं, R माइनस A का होल स्क्वायर, और माइनस का निशान क्या हो जाएगा, KQ डिवाइड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो यहाँ से आप KQ कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस A का स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर। समझ में आ गया। E2 अपोजिट है ना, तभी माइनस का निशान आ गया। अब इसको एलसीएम ले लो, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचेगा, R माइनस A है तो R प्लस A ऊपर चला जाएगा, R प्लस A का स्क्वायर, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला खोल दो, KQ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस का निशान ब्रैकेट ऑन रखो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, डिवाइड बाई R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इंटू स्क्वायर। समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, सिंपल साइन ओपन करने हैं, ब्रैकेट के बाद साइन चेंज करेंगे, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर प्लस 2AR, डिवाइड में क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। अब बच्चों जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, R से R कट गया, A से A कट गया, बचेगा क्या, KQ 4AR डिवाइड बाय क्या बचेगा, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको ब्रेक करेंगे हम, जैसे यहाँ पे 4A है, हमें पता है P की वैल्यू Q इंटू 2A होती है, तो हमें इसको चेंज करना है, KQ 2A और 2A R हो गया, डिवाइड बाय R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू क्या बन गई, P K, और उसके बाद बचेगा A नहीं आएगा यहाँ पे, A मैंने फालतू लिख दिया, सॉरी, A नहीं आएगा, PK 2R बटे R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, कहाँ पे, एक्सियल लाइन के ऊपर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अगला केस क्या है, इसके अंदर स्पेशल केस लेंगे बच्चों। स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है,
आसान है ना। तो स्पेशल केस क्या कहता है? स्पेशल केस कहता है कि अगर ये डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है, तो अगर मान लो मैं ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को मैं बड़ी दूर रखूं यहाँ से, इसके कंपैरिजन में इसको बहुत दूर लेके जा रहा हूँ, तो डाइपोल का जो डिस्टेंस है ए इस आर के सामने छोटा पड़ जाएगा ना। अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ए से, तो ए को नेग्लेक्ट कर दो। समझ में आ गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2pkr बटा आर का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये 0 है, 0 मतलब मैं नेग्लेक्ट ही कर दूंगा ना, तो स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर में गई, तो नीचे क्या बच गया? 2pkr और डिवाइड बाय क्या बन गया? r की पावर 4, 4 से कट गया 1, 3 बच गया, तो 2pk बाई आर क्यूब। तो बच्चों इसको बोलते हैं ई एक्सियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? नहीं तो रिवाइंड करके इसको दोबारा देख लो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल लाइन के ऊपर यहाँ पे। तो क्या करना है? सबसे पहले प्लस की वजह से यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा E1, माइनस की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? मान लिया पॉजिटिव। तो उसके बाद हमने क्या देखना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस। E1 जा रहा है OP के अलोंग और E2 जा रहा है PO के अलोंग। तो फील्ड जो बड़ा होता है उसके अलोंग एक्ट होता है। तो यहाँ पे E पॉजिटिव जो है बड़ा है E नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? E1 की तरफ, E पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे सिंपल वेक्टर लगा देना है। E नेट क्या हो गया? E1 प्लस E2। आपको पता है E का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बटे R का स्क्वायर। यूज फॉर्मूला। ठीक है। तो यहां से आपने फॉर्मूला डाल दिया, उसके बाद वैल्यू डालते ही प्लस की वजह से हमें पता है R माइनस ए है और जो माइनस की वजह से R प्लस ए है। बस एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आपके सामने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। एलसीएम ले लो आप इसके अंदर। ठीक है। तो एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद जो माइनस वाला है वो यहाँ आ जाएगा, सॉरी प्लस वाला, और माइनस वाला यहाँ आ जाएगा। तो बस इसके बाद माइनस के साइन से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू में हम लोग स्पेशल केस लेंगे और स्पेशल केस लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं नीचे यहाँ पे। अगर पॉइंट बहुत दूर है, ये पी पॉइंट मैंने दूर लिया है, तो आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ए को नेग्लेक्ट कर दोगे। उसके बाद हम यहाँ से आर को काटेंगे, आर क्यूब बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? इजीली। ठीक है बच्चों, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो उसमें हम पहले करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर उसमें इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक एक टॉपिक करते रहो, एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स करते रहो। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।